अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है तलहा जहांगीर और आज की न्यू वीडियो में खुश आमदीद। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली है हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर 1 फर्स्ट ईयर की बुक है वाइल, और टॉपिक है वाइल वी हैव द रियल लाइंस। ओके, तो 1.3 आपका आज चैप्टर 1 कंप्लीट इंशाल्लाह हो जाएगा, और 1.2 और 1.1 अगर आप लोगों ने मेरे लेक्चर्स नहीं सुने तो आप पीछे जाके बैक जाके आप मेरे लेक्चर्स वो भी सुन सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 1 जो है उसमें मैंने जो इंपॉर्टेंट थिंग्स थी 1 और 2 में वो मैंने आपको बता दिया 1.1 और 1.2 में। अब 1.3 की तरफ आते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है रियल लाइन। रियल लाइन यार क्या, जो एक सीधी लाइन है उसको हम रियल लाइन कहते हैं। ठीक है, इमेजिनरी लाइन जो होती है वो आप इमेजिन ही कर सकते हो। ठीक है, तो दैट इज़ नॉट एट ऑल अ रियल लाइन। ठीक है, रियल लाइन का ये हमें बता रहे हैं कि रियल लाइन किस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन दैम, ठीक है, वो हमें यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, डिस्टेंस किस तरीके से हम इसका फाइंड करेंगे। ठीक हो गया, तो दिस इज़ नॉट अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। ठीक है, आप लोग सिर्फ इसको सिर्फ रीडिंग कर लो। कोऑर्डिनेट्स, रियल लाइन, दिस इसकी थोड़ी बहुत डेफिनेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। सेकेंडली आप लोगों को यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स, कार्टेशियन प्लेन, देखो कार्टेशियन प्लेन वो होता है जिसमें एक्स वाई प्लेन होता है। ठीक है, बस इतनी बात जहन में रखो, एक्स वाई प्लेन होता है उसको हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स वो होते हैं जो क्या नाम है, हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं जो हम लोगों ने प्लॉट करनी होती हैं एक ग्राफ के अंदर। ठीक है, ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें जहन में रखने वाली हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम लोग जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनको ज्योमेट्रिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज मेंट बाय ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। बेसिकली ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इज द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। आप ग्राफ में उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। अच्छा, क्या कहते हैं कि सबसे पहले उसने हमें आर्गन लाइन के बारे में बताया। कहता है कि दिस फिगर रिप्रेजेंटिंग वन और मोर कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन इज कॉल्ड द आर्गन लाइन। ठीक है, ऐसी फिगर जो रिप्रेजेंट करे एक या एक से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, उसको हम कहते हैं आर्गन डायग्राम। और पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स द रियल नंबर वेयर एज अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स द इमेजिनरी। इस सीधी सीधी बात बता दी है कि जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्स और वाई प्लेन में इस तरीके से करते हैं कि जो एक्स प्लेन होता है वो हमारे पास होता है रियल नंबर, वाइल जो वाई वाला होता है वो हम इमेजिनरी नंबर होता है। आपको मैंने 1.2 में रियल और इमेजिनरी के दरमियान में फ़र्क बता दिया था। ये बता दिया था कि रियल किस तरह बताते हैं और इमेजिनरी हम किस तरह बताते हैं। ठीक हो गया, अच्छा तो ऐसी फिगर जो रिप्रेजेंट करे एक या एक से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर को उसको हम आर्गन डायग्राम कहते हैं। ये बात जहन में आप लोगों ने रखनी है, आर्गन डायग्राम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, ये आ सकती है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमें कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, मॉड्यूलस किस तरीके से हम फाइंड करते हैं कि लेट सपोज वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, तो इसका हम मॉड्यूलस कुछ इस तरीके से फाइंड करेंगे। ये हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट है, बी वाई कोऑर्डिनेट है, तो हम लोग एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज ये हमारे पास ये होती है मॉड्यूलस। ये मैं आप लोग को आगे सारा बताता हूँ, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी सिर्फ ये छोटी छोटी चीज़ें ये है कि आप लोगों के जहन में एक मरतबा बैठ जाएं। द मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजन टू द पॉइंट प्रेजेंटिंग द नंबर। यानी कि इधर से लेके जो इधर तक का डिस्टेंस होता है इसको हम मॉड्यूलस कहते हैं। कि जहाँ पर पॉइंट है ना, लेट सपोज हम लोगों ने ग्राफ में प्लॉट किया पॉइंट, तो वहाँ से ओरिजिन से लेके वहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम मॉडुलस कहते हैं। ठीक हो गया, अच्छा अब हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं लाइक फाइंड द मॉडुलर ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3। इसका हम लोगों ने मॉडुलर फाइंड करना है। ठीक है, वो हम किस तरीके से करेंगे, बहुत ईजी है। ठीक है, आसान तरीके से आप लोगों ने करना है। ये आप लोग यहाँ से ये देख सकते हैं एग्जाम्पल्स किस तरीके से हुई हुई है। ये रुकिए, ये है हमारे पास एग्जांपल। ठीक है, ये द मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस है ना, दिस इज़ द मॉडुलस। और जो हमारे पास मॉडुलस है वो हम इस तरीके से फाइंड करेंगे। ठीक हो गया, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कुछ थ्योरम्स हैं। इसको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आपने ग्राफिकली नहीं कह सकते, जनरल आप लोगों ने सॉल्व करना है इसको। अगर आप लोगों को कह दें कि इसको सॉल्व करो तो आप लोगों ने, मैं जिस तरह मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताया था कि अगर आप लोगों ने जनरल सॉल्व करना है तो आप लोगों को अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हैं तो आप एक को ले लो ए प्लस आयोटा बी, एक दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को ले लो सी प्लस आयोटा डी। ठीक है, इस तरीके से आप करोगे तो आप इजीली ये चीज़ें सॉल्व कर लोगे। दैट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क। ठीक है, बहुत आसान सवालात हैं ये। अच्छा, अब हम आते हैं टुवर्ड्स टू द एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज की तरफ हम आते हैं। ठीक है, एक इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ डे मॉवरी थ्योरम। ठीक है,
इस एक्सरसाइज के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डी मॉवरी थ्योरम। जो आपका क्वेश्चन आएगा, तमाम एस्पेक्ट से जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो सिर्फ डी मॉवरी थ्योरम के ही आएंगे। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही आसान थिंग्स है। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स टू द एक्सरसाइज की तरफ हम मूव करते हैं। तो ठीक है, टॉपिक तो आप लोगों को पता ही है, मैथ्स कर रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन लाइक ग्राफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, इन को जो है वो हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स प्लेन में ग्राफ करना है। क्या करना है हम लोगों ने बताना है कि यार ये हमारे पास किस तरीके से हमारे पास आएंगे। लेट्स सपोज वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 1, 2 + 3 आयोटा। सबसे पहले तो आप लोगों ने इसमें से एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालने हैं ना। तो मैं आप लोग को बता कर आ चुका हूँ कि जो रियल नंबर होता है वो हमारे पास एक्स होता है, जो इमेजिनरी नंबर होता है वो वाई। तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट बन गया। इस तरीके से हम लोगों ने ग्राफ बनाया। ये हमारे पास एक्स प्लेन है, ये वाई है, ये वाई नेगेटिव है, ये एक्स नेगेटिव है। तो हम लोग ले लेते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी ले लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, अच्छा अब x का क्या है, वो 2 कह रहा है, तो x के हम लोग 2 यूनिट्स मूव कर देते हैं, और y क्या है 3 है, ये है। तो अगर हम ठीक है इस तरह करें तो ये हमारे पास वो पॉइंट बनता है। ठीक है, बस इस तरीके से आप लोगों ने बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 सिर्फ इतना ही है। ठीक है, बाकियों के भी इसी तरीके से आप लोगों ने बताने हैं। सिर्फ इतना सवाल है, इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और सेकेंडली अगर ये जो नेगेटिव आ गया तो आप लोगों ने ये, क्योंकि पॉजिटिव 1 2 थे, अगर ये इस तरह है ना, इस तरह ये नेगेटिव आ जाए, ठीक है, इस तरह ये जो ऊपर क्वेश्चन पार्ट 3 बता रहा हूँ, तो ये देखें ये नेगेटिव ये हैं इसके, -1 -2, ये -1 -2 वाई के। ठीक है, इस तरीके से ये वो फिर कुछ यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व होंगे। अगर ये फ्रैक्शन वाले हैं, आप इनको ना कैलकुलेटर में लिखें, और कैलकुलेटर में आपके पास कुछ 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो आप लोगों ने इसी तरह जब आप लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो 1 और 2 के दरम्यान में 1 पॉइंट, अगर 4 है तो 1 2 इस तरह, मतलब एक अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों ने लाइन लगा कर बता देना है। ठीक है, इस तरह का सवाल आता नहीं है बोर्ड में। ठीक है, लेकिन आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो हैं वो मजबूत होने चाहिए, आप लोगों को सवाल का पता होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट हमें कहते हैं फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम पीछे भी करके आए हैं 1.2 में, यहाँ पे भी मैं करके बता देता हूँ किस तरीके से करना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बहुत आसान है। हम पहला पार्ट ही ले लेते हैं, -3 आयोटा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला पहले जहन में होना चाहिए। फार्मूला क्या है हमारे पास? फार्मूला ये है a/a² + b² - b/a² + b²। ठीक है आयोटा, इस तरीके से ये हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, यहाँ पे ए जो है ना बेसिकली वो है रियल नंबर रिप्रेजेंट करता है, ए जो है, और बी जो है वो इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो रियल नंबर है वो हमारे पास 0 है, कुछ भी नहीं है, तो 0 ही है ना इसका मतलब। तो हम इसको यहाँ पे 0 लिख लेते हैं। 0² + b क्या है हमारे पास? -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, और फिर हम अगर इसको लें तो ये -3 ये 0 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर आयोटा। ठीक हो गया, कुछ इस तरह बन जाएगा। तो 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज़ ऑलवेज 0। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारे पास बन जाएगा वो हमारे पास, इसको प्लस लिख लेते हैं दरमियान में। ठीक है, और जो दरमियान में हमारे पास नंबर बन जाएगा वो हमारे पास होगा -3 ये 9 हो जाएगा आयोटा। इसी तरह 3 1 3 9, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा 0 + -1/3 आयोटा। तो इसका जो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो क्या होगा? -1/3 आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो इस तरीके से आप लोगों ने फाइंड करना है। ये आप लोगों को मैंने पहले भी कराया हुआ है 1.2 के अंदर, ये चीज़ मैंने कराई भी है। तो ये बहुत आसान सवाल है, तो ये आप आगे नेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा सिंप्लीफाई, अब इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है। इस तरह के भी हम सवाल करके आए हुए हैं, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बताऊंगा क्योंकि दिस इज़ माय ड्यूटी, तो ये मैंने आप लोगों को बताना है। अच्छा, इसको हम किस तरीके से बताएंगे? हम पहला ही सवाल ले लेते हैं आयोटा, या सेकंड ले लेते हैं, क्योंकि बाकी टाइप के सवाल तो थे उसमें हमारे पास क्या नाम है उसका, 1.2 में थे, लेकिन इस तरह का सवाल नहीं था। तो मैं ये करा देता हूँ, वाइल ए बिलोंग्स टू अ रियल नंबर। ठीक है,
अच्छा ये आपकी स्टेटमेंट आपके लिए मैटर नहीं करती, ये बस सिर्फ इतना बता रहा है कि ए कोई हमारे पास नंबर है, रियल नंबर है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है आप लोगों ने, अब आप लोगों ने ये करना है कि ए मल्टीप्लिकेशन हो रही है दरमियान में, तो मैंने आप लोगों को बताया है कि अलग-अलग करके आप इसको कर सकते हो आयोटा 4। तो जब क्योंकि पावर इवन है तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव A4, और ये आयोटा स्केयर का स्केयर ये इस तरह बन जाएगा क्योंकि आयोटा स्केयर की हमें वैल्यू पता है, और ये हो जाएगी -1 का होल स्केयर, और इस तरीके से ये A4 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 की पावर जो हमारे पास इवन है वो हमारे पास +1 आ जाएगी, और आंसर हमारे पास A4 आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत आसान सवाल है, मेरे ख्याल में कि छोटे से बच्चे को भी कराओगे वो भी समझ जाएगा इन सवालों को। तो सवाल ही बहुत आसान है, सिर्फ आप लोगों की थोड़ी सी कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट जेड बार इज इक्वल टू जेड इफ़ जेड इज़ रियल। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। इस तरह का सवाल आता है शॉर्ट क्वेश्चन। अब मैं जो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ना चीज़ें, ये आप लोग मार्क करते रहो साथ साथ, और आप लोगों ने जब फाइनल तैयारी करनी है ना, तो आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को ज़्यादा टाइम देना है, ठीक हो गया। जिस तरह मैंने आप लोग को पीछे एक बताया था 1.1 में बताया था, 1.2 में एक आध क्वेश्चन शायद मैंने बताया होगा, 1.2 में शायद कुछ नहीं था लेकिन मैंने एक आध बताया था आपको। अब 1.3 में जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो मतलब ये आप खास क्वेश्चंस भी अगर आप कर लेते हैं तो आप लोग इजीली पेपर्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। वो बच्चे जो अभी अभी देख रहे हैं लेक्चर, मीन्स टू से दैट उनके पेपर्स करीब हैं और वो अभी देख रहे हैं लेक्चर, तो वो उनके लिए मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि वो बच्चे जो हैं, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, ये बच्चे वो वाले सवाल ही सिर्फ कर लें तो ये काफ़ी है। तो अच्छा, हम लोगों ने इफ़ जेड इज़ रियल, ठीक है, इफ़ जेड इज़ रियल, ये है हमारे पास सवाल, ठीक है। अच्छा, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है यार, बहुत आसान सवाल है, बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है। अच्छा, इसके लिए अब आप लोगों ने क्या करना है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आप लोगों ने किसी भी चीज़ को जर्नल प्रूव करना होता है तो आप लोग क्या करते हो कि टू प्रूव दैट जेड बार इज़ इक्वल टू जेड इफ़ जेड इज़ रियल, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने जेड को ले लेना है ए प्लस आयोटा बी, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी आप जर्नल प्रूव करते हो तो आप लोग इस तरीके से जो है वो z जो है वो हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, मिक्सचर, या क्या कहते हैं कि मिक्सचर ऑफ रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स होता है और एक रियल नंबर होता है। अच्छा, z बार क्या होगा, जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये बन जाएगा a माइनस आयोटा b। अच्छा, ये बन गया हमारे पास। अब आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, सीधी सीधी वैल्यूज़ को पुट करना है। वैल्यूज़ को अगर हम पुट करते हैं तो हमारे पास क्या, ये है ना, z बार इज इक्वल टू z, तो हमारे पास ये हो जाएगा a माइनस आयोटा बी इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, ठीक है। मैंने उनकी जगह वैल्यूज़ डाल दी। अच्छा, मैं इसको इधर ले आया, जब मैं इसको इधर लेकर आया तो ये बन गया a माइनस a, ये माइनस आयोटा बी, और जब ये इधर आ गया तो ये माइनस आयोटा बी इज़ इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो गया। अच्छा, फिर अब आगे हम लोगों ने क्या करना है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -2 आयोटा बी इज़ इक्वल टू 0, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा, अब क्या करते हैं कि जी अब हम -2 आयोटा को दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर इज़ ऑलवेज 0, बी इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, इसको जब हम इक्वेशन में पुट करते हैं, किस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक है। जब हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं कि z इज़ इक्वल टू a प्लस, इसमें पुट कर दो, जिस मर्ज़ी में आप पुट कर दो, ठीक है। आयोटा b क्या है 0, तो z क्या आ जाएगा, इज़ इक्वल टू a प्लस 0 आ जाएगा, और z क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो z क्या हुआ, रियल नंबर हुआ कि ना हुआ। बस इतनी सी बात थी, कोई टेंशन लेने की, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, इतने आसान आसान सवाल हैं, तो ये इजीली आप लोगों से सॉल्व हो जाएंगे। अब हम आते हैं टुवर्ड्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, और वो है सिंप्लीफाई बाय द एक्सप्रेसिंग इन फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी, ठीक है। इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है। अभी मैं आप लोगों को आगे डी मॉवरी थ्योरम कराऊंगा, इन क्वेश्चंस का होगा वो, और वो जब आप लोग करोगे तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जो सवाल मैं बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको छोड़ना नहीं है, ठीक है, चाहे जो मर्जी हो जाए, इनको छोड़ना नहीं है। तो अब हम आते हैं टुवर्ड्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है बाय एक्सप्रेसिंग इन फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में हम लोगों ने इनको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अच्छा, मैं ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 ले लेता हूँ, ठीक है, या क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ईजी सा ही है, क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी पार्ट 4 है, और वो है हमारे पास 3/5
√6 माइनस √-12, ये है हमारे पास सवाल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/√6 माइनस ये हो जाएगा अंडर रूट, इसको हम -1 अलहदा कर लेते हैं, 12 को अलहदा कर लेते हैं, तो ये कुछ बन जाएगा इस तरह √6 माइनस ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको अगर हम आगे मज़ीद सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 3/√6 माइनस आयोटा स्क्वायर उससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अलहदा ले लेंगे ना, अंडर रूट जब मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं तो अंडर रूट हम अलहदा कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा √12 और आयोटा बाहर इस तरीके से आ गया। ठीक है, ये आ गया ना बाहर। अच्छा, इसको अब हम लिख लेते हैं साइड पे, यह आ जाएगा 3/√6 माइनस √12 आयोटा, ये कुछ इस तरीके से आ गया। अब इस तरीके से अगर किस क्वेश्चन हो तो ये मैंने 1.2 में बताया कि हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेट इसका यही बनता है ना। ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये 3 जब मल्टीप्लाई होगा विद √6 प्लस √12 आयोटा, तो हमारे पास बन जाएगा 6 माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा a स्क्वायर, लाइक a स्क्वायर माइनस √12 आयोटा होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। ये बन जाएगा 3√6 प्लस 3√12 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि 6 माइनस ये हो जाएगा 12। ठीक है, और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, और इसको अगर आगे हम मज़ीद सॉल्व करते हैं तो वी हैव 3√6 प्लस 3√12 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 माइनस ये इधर हम -1 कर देंगे, तो ये जब इसके साथ होगा तो ये +1 हो जाएगा, तो ये +12 हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारे पास बन जाएगा 3√6 प्लस 3√12 आयोटा बाय 18। ठीक है, अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3√6 बाय 18 प्लस 3√12 बाय 18 आयोटा। ठीक है, 3 1 ज़ार 3, 3 2 3 6 ज़ार 18 होता है। ठीक है, और 3 6 ज़ार 18 होता है। इस तरीके से बन जाएगा। मज़ीद अगर आगे हम इसको सॉल्व करें, मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये बनता है √6 बाय 6 और ये बनता है √12 बाय 6 आयोटा, ये कुछ इस तरह बन जाता है। ठीक है, अच्छा, इसको अगर आगे हम मज़ीद सॉल्व करें तो ये इसको इस नीचे वाले को हम इस तरह लिख सकते हैं ना, इसके स्क्वायर कैंसिल होके फिर ये 6 बन जाए। ठीक है, क्योंकि आप खुद बेशक साइड पे चेक कर लो, कैंसिल होके 6 ही बनता है। तो इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं। इस तरीके से मज़ीद सॉल्व करने के लिए ना भी करो तो कोई बात नहीं है, और अंदर से अगर इसको हम 2 6 ज़ार 12 होता है, √2 अलहदा ले लें, √6 अलहदा ले लें, और फिर इधर ही नीचे हम लोग √6 स्क्वायर का इस तरह कर लें आयोटा, तो ये हमारे पास 1/√6 बन जाएगा। इससे एक कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस √2/√6 आयोटा। अब इसको आगे हम मज़ीद और भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, वो इस किस तरह √6 इसको हम पूरा ले लेते हैं, 2/6 हो जाएगा और आयोटा बाय 2 3 ज़ार 6, तो ये हो जाएगा 1/√6 प्लस 1/√3, क्योंकि 1 का अंडर रूट हमेशा 1 ही होगा, और इस तरीके से ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट फाइनल आंसर हमारे पास इस तरीके से ये आ जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि बहुत मुश्किल सवाल हैं, इजी से ही सवाल हैं। आप लोगों की कैलकुलेशन इतनी तो अच्छी होगी कि आप लोग ये कर सकते होगे। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो है हमारे पास कि हम लोगों ने शो करना है, शो दैट z बिलोंग्स टू अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और पहला सवाल क्या है कि पहले तो उन्होंने ये बताया हुआ है कि z जो है वो तो है ही कॉम्प्लेक्स नंबर, और हम लोगों ने शो क्या करना है कि z स्क्वायर प्लस z बार स्क्वायर इज़ अ रियल नंबर, z माइनस z बार स्क्वायर इज़ अ रियल नंबर। आप लोगों ने क्या करना है, z को पहले ले लेना है a प्लस आयोटा b। ठीक हो गया। ठीक है, z बार क्या हो जाएगा जी, a माइनस आयोटा b। ठीक है, अब आप लोगों ने बस सीधी सीधी ये है ना, पहले इसके अंदर वैल्यूज़ डाल दो, a प्लस आयोटा b, पहला सवाल जो है। ठीक है, a माइनस आयोटा b, इसको जब आप सॉल्व करोगे ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप जब मज़ीद सॉल्व करोगे तो ये आप मज़ीद सॉल्व करते करते आपके पास कुछ एक रियल नंबर, मतलब मज़ीद सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा
वो कुछ इस तरह का बनेगा कि आपके पास कुछ इस तरह का आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो कि रियल नंबर है। ठीक है, इसको आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, इतने आप लोग अभी बच्चे नहीं हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, आप लोग इजीली इस चीज़ को आगे सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास z माइनस जेड बार होल स्क्वायर। इसमें आप जो मैंने आप लोगों को बताया था a प्लस आयोटा बी, ये z की जगह हम लोगों ने डाल दिया माइनस, ये a माइनस आयोटा बी, ये z बार की जगह डाल दिया, स्क्वायर हो गया। ठीक है, और अब आप इसको जो है वो मज़ीद आगे सॉल्व करोगे तो मज़ीद सॉल्व करने के बाद ये आता है 4 माइनस 4b स्क्वायर, जो कि रियल नंबर है। ठीक है, जो कि रियल नंबर है। इस तरीके से हमारे पास ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी आ सकता है शॉर्ट में, लेकिन ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। अब आते हैं डी मॉवरी थ्योरम की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको गौर से सुनना है। ठीक है, ठीक है, डी मॉवरी थ्योरम को बहुत ही जिसे कहते हैं कि आप लोगों ने गौर से सुनना है। ठीक है, डी मॉयवरे, सॉरी डी मॉवरे नहीं है, डी मॉयवरे है। डी मॉयवरेज थ्योरम, मॉयवरेज थ्योरम है। अच्छा, अब आप लोगों ने इसको किस तरीके से करना है, सबसे पहले ना आप लोगों को मॉडुलस फाइंड करना आना चाहिए। मॉडुलस, अब मॉडुलस क्या होता है जी? मॉडुलस मैंने अभी पीछे बताया है मॉडुलस होता क्या है, लेकिन मैं आप लोग को ना क्वेश्चन स्टार्ट से लेके एंड तक स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप वाला सवाल है, यानी आप लोगों ने इस स्टेप से चलना होगा। मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है -1/2 प्लस √3/2 आयोटा का होल स्क्वायर, होल क्यूब सॉरी। अब डी मॉवरी थ्योरम क्या है? डी मॉवरे थ्योरम है बेसिकली हमारे पास, जो डी मॉवरे थ्योरम है, मतलब कि जो हमारे पास प्रूव हुआ हुआ एक डी मॉवरे थ्योरम, वो ये है कि कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा की पावर n इज इक्वल टू कॉस ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ n थीटा। ठीक है, यानी कि ये मज़ीद अगर आप इसको नीचे लिख दो तो वो ज़्यादा इजी होगा, ताकि आप लोग के जहन में रहे एन थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ एन थीटा। अब आप लोग के जहन में एक सवाल होगा कि सर ने क्या कर दिया कि जो है वो यहाँ पर तो -1/2 √3/2 और ये कॉस और साइन थीटा कहाँ से आ गया जी, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया सवाल। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ईजी सवाल है, सिर्फ आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप समझना है, स्टेप याद रखने हैं। ठीक है, अच्छा पहला स्टेप क्या है आप लोगों का? पहला फर्स्ट स्टेप इज़ कि आप लोगों ने जो ये चीज़ नहीं है, ये चीज़, इसको आप लोगों ने लेना है आर कॉस थीटा, और वो मैं लिखता हूँ आर कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2। स्टेप 1 ये है। ठीक है, और आर साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, ठीक है, आप लोगों ने आर साइन थीटा को ये ले लेना है, आर कॉस थीटा को ये ले लेना है। ठीक हो गया? अच्छा, अब नेक्स्ट काम क्या करना है आप लोगों ने? नेक्स्ट काम ये आप लोगों ने ये करना है कि आप लोग देखो, लिखो आर कॉस थीटा होल स्क्वायर ले लो। ठीक है, फिर आप ले लो आर साइन थीटा होल स्क्वायर ले लो। मैंने आर कॉस थीटा होल स्क्वायर ले लिया, आर साइन थीटा होल स्क्वायर ले लिया। आर कॉस थीटा की क्या वैल्यू थी? -1/2, उसका होल स्क्वायर ले लिया क्योंकि वो उसको भी हम लोगों ने, और प्लस होल स्क्वायर आर कॉस थीटा के लिए आर साइन थीटा, यानी हम लोगों ने ऐड कर दिया दोनों को। ठीक हो गया? ऐड करने के बाद ये कुछ इस तरह बना, आर कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन ऑफ स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 प्लस 3/4। ये हो गया? ठीक हो गया? अच्छा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है सवाल। सिर्फ ये भी स्टेप 1 चल रहा है, जो स्टेप 1 आप लोगों को बताया ये वो चल रहा है, और आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है आप लोगों ने करना क्या क्या है। इसकी सिर्फ प्रैक्टिस है। आर स्क्वायर को यहाँ से कॉमन ले लो तो ये बनता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा।
ठीक है, पहले इसको लिख लो, पहले इसको लिख लो, बात एक ही है। ठीक है, घबराने की वो ज़रूरत नहीं है कि ये सर ने पहले साइंस केयर क्यों लिख दिया, इसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप कॉस भी लिख लो या साइन लिख लो, बात एक ही है। तो आप लोग 9th में 10th में पढ़ के आए हुए हो कि साइंस केयर थीटा प्लस कॉस केयर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू होती है इसकी। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह बन गया 1, और ये इक्वल्स टू क्या था, ये 1 डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड हो सकते हैं, तो ये 4 डिवाइड बाई 4 हो जाता, 1 + 3 4, ये कैंसिल होकर ये 1 आ जाना था। तो आर स्केयर इज इक्वल टू क्या हो जाता, 1 हो जाता। इसको अगर हम फर्दर करें तो आर इज इक्वल टू 1 आ जाता, अंडर रूट लेना था ना, अंडर रूट लेते हैं और आर इज इक्वल टू +-1 आ जाना था। ठीक है, इसका आप लेते तो ये +-1 आ जाता। अब हम लोगों ने इधर लेना है +1, आर इज इक्वल टू +1 लेना है, -1 नहीं लेना, क्योंकि हमारे पास जो आर की वैल्यू है वो इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, तो नेगेटिव वैल्यू को हम लोग बाय बाय टाटा कर देते हैं। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अच्छा जी, डिस्टेंस हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, आर इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, रेडियस जो होता है हमारे पास किसी भी चीज़ का वो पॉजिटिव 1 होता है, कभी भी नेगेटिव में आंसर नहीं आया रेडियस का। तो रेडियस हमारे पास आ गया 1। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट काम क्या करेंगे, हमारे पास आर की वैल्यू तो आ गई। अच्छा, आर की वैल्यू आ गई। ठीक है, आर की वैल्यू आ गई, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोगों ने अगला काम क्या करना है जी, अगला काम हम लोगों ने ये करना है कि हम लोगों ने क्या लिया था कि आर कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ गए हैं। ठीक है, ठीक है, और साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, आर इज इक्वल टू 1, ये हम साइड पर कहीं लिख लेते हैं, आर इज इक्वल टू 1 है जी। ठीक है, अच्छा, अब सेकंड स्टेप की, अब हम आगे क्या करेंगे, ये सॉरी आर साइन थीटा है। ठीक है, आर साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब हम लोगों ने ना थीटा फाइंड करना है, तो थीटा फाइंड करने के लिए मैं साइन थीटा से कॉस थीटा को डिवाइड करता हूँ। अब ये मैं बताता हूँ कि मैंने क्यों किया। -1 साइन थीटा क्या है जी हमारे पास, √3/2। ठीक है, डिवाइडेड बाय -1/2, ये कैंसिल हो गया, आर कैंसिल हो गया, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, और ये हो जाएगा -√3, और थीटा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ -√3, ये आ जाएगा। और मज़ीद आगे हम करेंगे तो थीटा आ जाएगा हमारे पास -60 डिग्री। ये हम लोगों ने tan थीटा बनाने के लिए हम लोगों ने जो है वो क्या किया, हम लोगों ने साइन को कॉस से डिवाइड किया। ठीक है, तो थीटा हमारे पास आ जाता है 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम क्या काम करेंगे, हम लोगों ने लिख लिया जी थीटा इज इक्वल टू -60 डिग्री, बस थीटा हमारे पास आ गया। अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अब आप लोगों ने सीधा सीधा ये जो आप देख रहे हैं ना, ये थ्योरम, आप लोगों ने सीधा सीधा ये थ्योरम लगा देना है। क्या लगा देना है, ये थ्योरम लगा देना है। ये थ्योरम अब आप लोग किस तरीके से लगाएंगे, ये थ्योरम अब आप लोग इस तरीके से लगाएंगे कि कॉस थीटा, आर कॉस थीटा क्या था, आर कॉस थीटा, यहाँ पे सॉरी आर भी होगा, आर भी होगा, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट कि ये मैंने पहले आर नहीं लिखा। तो यहाँ पे हमारे पास ये कुछ आर भी होगा, आर भी होगा, तो यहाँ पे ये हमारे पास आर भी होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी आर, और मतलब इस तरह आप लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है कि जी, आप लोगों ने ये करना है कि ये क्या था हमारे पास, ये आर कॉस थीटा था, क्या था, आर कॉस थीटा, तो आर एन होगा। ठीक है, ये इस तरह होगा, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। तो ये लाजमी होगा बीच में आर, ये जहन में रख लें। ठीक है, जब हम आर कॉमन लेके बाहर निकालेंगे तो ये आर एन हो जाएगा। आर कॉस थीटा हम लोगों ने क्या लिया था, -1/2 प्लस √3/2 आयोटा। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने क्यूब एन हो गया। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं आर एन 3, वो एन की क्या वैल्यू है, 3 है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद है हमारे पास ये कॉस ऑफ एन थीटा। ठीक है, अच्छा, कॉस ऑफ एन थीटा, कॉस क्या है जी हमारे पास, कॉस एन क्या है जी हमारे पास 3 है, और थीटा हमारे पास क्या है, थीटा हमारे पास है -60 डिग्री। ठीक है, प्लस आयोटा साइन ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय -60। ठीक है, ये इस तरह हो गया। ठीक है, अच्छा,
ये बन गया आर क्यूब। आर की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1 थी हमारे पास, ठीक है। आर की वैल्यू हम लोगों ने लिख ली 1। अच्छा ये हो गया, ये हो जाएगा 3 कॉस ऑफ -180, ठीक हो गया। अच्छा और ये हो जाएगा आयोटा साइन ऑफ -180, ठीक हो गया। ये कुछ इस तरह हो जाएगा। अच्छा फिर हम लोग आगे क्या करेंगे, आगे कुछ इस तरह करेंगे कि कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, ये प्लस कॉस थीटा होता है। कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है हमारे पास प्लस, ये होता है, सॉरी इस तरह हम लिख लेते हैं, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। ये कॉस ऑफ थीटा के इक्वल होता है। वाइल साइन ऑफ माइनस थीटा जो होती है वो होती है हमारे पास माइनस साइन ऑफ थीटा की। ये आप लोगों ने ध्यान में रखनी है ये बात, ठीक है। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा हो जाएगा हमारे पास कॉस ऑफ 180 डिग्री, साइन ऑफ माइनस ये हो जाएगा माइनस आयोटा साइन ऑफ 180 डिग्री, ठीक है। तो आप लोग इसी तरीके से कॉस ऑफ 180 अगर निकालें तो कॉस ऑफ 180 आई थिंक बनता है 0 और 1 बनता है, 1 बनता है, ठीक है। कॉस ऑफ 180 आई थिंक हमारे पास 1 बनता है, माइनस साइन ऑफ 180 हमारे पास 0 बनता है, और ये कुछ इस तरीके से आंसर 1 आ जाता है हमारे पास, ठीक है। ये देख लें आप, ठीक है। तो इस तरीके से ये तरीका है डी मॉवरी थ्योरम का। अगर आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और आप लोगों ने इस तरह फार्मूले में पुट करना है चीज़ को, तो आप लोगों से इजीली सॉल्व चीज़ हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से है। होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई होंगी। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ का भी पता लगे, और साथ बेल आइकन का भी जो है वो उसको प्रेस कर दें, क्योंकि बेल आइकन को आप प्रेस नहीं करेंगे तो मेरी वीडियोस आप तक नहीं पहुंच सकती। तो आप लोगों ने बेल आइकन को भी प्रेस करना है। मैंने आज डी मॉवरी थ्योरम पढ़ाया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आज के दिन मार्क करवा दिए कि आप लोगों ने 1.3 में से क्या क्या करना है। अगर आप लोग नए हैं, मतलब आप लोग बिल्कुल पेपर के एंड में प्रिपरेशन अगर आप लोग कर रहे हैं और इस तरीके से फिर आप लोग अगर चलेंगे तो आप लोग का पेपर सॉल्व हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया फर्स्ट ईयर का, और मेरी तरफ से इतना ही। बाकी ओके, अल्लाह हाफिज़।